सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वीणा ने 1 वर्सेस 1 बैटल में हार मानकर टीम बैटल करने के लिए कहा। टैंक सेक्टर टीम बैटल के लिए तैयार थे और दोनों सेक्टर बैटल के लिए अरीना में आ गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि टैंक सेक्टर और स्नो डीमन सेक्टर के बीच बैटल शुरू हो जाती है। स्नो डीमन सेक्टर के मेंबर्स वीणा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। यह देखकर युवाओं चौंक जाता है। वो सोचता है कि स्नो डीमन सेक्टर ट्रायंगल फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, जिसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लगता है कि वो दोबारा ओतियान की मदद से अटैक करेंगे और वीणा पीछे रहकर पूरी टीम को गाइड करेगी। अगर उन्होंने फाइट करने का प्लान बना लिया है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर अपने टेरेन डिटेक्शन सोल टूल को एक्टिवेट कर लेता है। बेबी इम्प्रेस और तियान में टेरेन सोल टूल चलाने में युवाओं की मदद करते हैं। टेरेन डिटेक्शन सोल टूल को देखकर तियान रेन और एल्डर जिंग के होश उड़ जाते हैं। तियान रेन एल्डर जिंग से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार युवाओं के पास हमारे टेरेन डिटेक्शन सोल टूल कैसे आ गए। एल्डर जिंग कहते हैं कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैंने युवाओं को टेरेन डिटेक्शन सोल टूल के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया। मैं जल्दी ही इसके बारे में पता लगा लूंगा, मगर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जुआन जीवेन मिंगदू हॉल छोड़कर गया था। वो टेरेन डिटेक्शन सोल टूल का चीफ रिसर्चर था, तो हो सकता है कि जीवेन ने ही युवाओं को टेरेन डिटेक्शन सोल टूल बनाकर दिया हो। इससे तियान रेन को काफी गुस्सा आता है, पर वो एल्डर जिंग से कुछ नहीं कहता। युवाओं ओतियान पर फ्लैश बॉम्ब से अटैक करता है। ओतियान आसानी से मिसाइल को दूर कर देता है, मगर फ्लैश बॉम्ब के नीचे गिरते ही उसके अंदर से बहुत ही तेज एनर्जी निकलती है, जिस वजह से स्नो डीमन सेक्टर के मेंबर्स कुछ देख नहीं पाते। टैंक सेक्टर के मेंबर्स अपनी आंखें बंद कर देते हैं। युवाओं अपनी मेंटल डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी मदद से टैंक सेक्टर के मेंबर्स स्नो डीमन सेक्टर के मेंबर्स को आंखें बंद करके भी महसूस कर पाते हैं। वो तेजी से अटैक करके उन्हें दूर कर देते हैं। बेई बेई संशी और जियांग नन्ना के साथ मिलकर ओतियान पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर ओतियान को रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन तीनों को देख लेता है। वो तेजी से अटैक करके बेई बेई और उसके साथियों को दूर कर देता है। यह देखकर युवाओं हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्लैश बॉम्ब से ओतियान के विजन पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। उसने इतनी आसानी से सीनियर ब्रदर को कैसे देख लिया। वुतोंग वीणा पर अटैक करने के लिए जाती है, पर वीणा को उसके बारे में पता चल जाता है और वो अटैक करके वुतोंग को दूर कर देती है। वीणा दोबारा वुतोंग पर अटैक करने लगती है, लेकिन युवाओं अपनी मेंटल डिस्टर्बेंस स्किल का यूज करके उसका ध्यान भटका देता है, जिस वजह से वीणा को चक्कर आने लगते हैं, पर वो कुछ वक्त में ही ठीक हो जाती है। ये देखकर युवाओं को काफी हैरानी होती है। वो सोचता है कि वीणा पर मेरी मेंटल डिस्टर्बेंस स्किल का असर काफी कम हो रहा है। इसका मतलब वीणा के पास ट्विन मार्शल सोल है। टैंक सेक्टर और स्नो डीमन सेक्टर के मेंबर्स एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। उन्हें देखकर जांग पेंग सोचता है कि टैंक सेक्टर का अटैक फेल हो गया और स्नो डीमन सेक्टर ने मौके का फायदा उठाकर उन्हें कमजोर कर दिया। इससे पता चलता है कि मैच कितना मुश्किल होने वाला है। युवाओं अपनी पर्पल डीमन आई की मदद से वीणा की मार्शल सोल देखने की कोशिश करता है और उसे वीणा की सेकंड मार्शल सोल स्पिरिट ब्रेन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो सोचता है कि मास्टर मू ने मुझे एक बार बताया था कि मार्शल सोल को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन बॉडी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ब्रेन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मार्शल सोल की पावर भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वीणा की मार्शल सोल ही एक स्पिरिट ब्रेन है और उसका कॉन्शियसनेस स्पेस उसके ब्रेन के अंदर है, जिससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि वीणा के पास कितनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर होगी। वीणा के पास ट्विन मार्शल सोल है, जिसकी वजह से मैं अपनी स्पिरिचुअल आइज की मदद से उसे पावरफुल सोल शॉक नहीं दे सकता और मेरी मेंटल स्किल्स से भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मुझे समझ में आ गया है कि ट्विन मार्शल सोल के विजन की मदद से वो फ्लैश बॉम्ब की रोशनी के पार भी देख सकती है और यहाँ तक कि वो ओतियान की मदद भी कर रही है। वो तो युवाओं से कहती है कि ओतियान घायल है, पर फिर भी वो काफी तेजी से मूव कर रहा है। वो सिर्फ वीणा के इशारों पर ही धीरे होता है, वरना उसकी स्पीड बहुत तेज है। मैं जानती हूँ कि तुम एक वक्त पर सब लोगों की मदद नहीं कर सकते, मगर फिर भी तुम्हें वीणा और ओतियान को एक दूसरे से दूर रखना होगा। अगर वो दोनों साथ मिल गए तो मुझे डर है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके उन दोनों को रोकना होगा। वीणा ओतियान से कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें अपनी सबसे पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करना होगा। युवाओं टैंक सेक्टर के खास प्लेयर हैं और उसके इशारे पर सारे टीम मेंबर्स अटैक कर रहे हैं। अगर तुम उसे गेम से बाहर कर दोगे तो हमारे लिए ये मैच जीतना काफी आसान होगा
ओतियान कहता है कि किंग यामा, स्किल का पॉइजन पूरी तरह से मेरी बॉडी से नहीं निकला और मेरे पास इतनी स्पेशल पावर नहीं है कि मैं अपने सबसे पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर सकूं, लेकिन अगर तुम सब मिलकर मुझे प्रोटेक्ट करोगे तो मैं जल्दी से ह्यूमन एंड नेचर स्टेट में पहुंच जाऊंगा, जिसकी मदद से मेरी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाएगा और मेरी ट्रू पावर रिकवर हो जाएगी। ये बात सुनकर वीणा और उसके साथी ओतियान को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वो मेंबर्स युवाओं पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर जियो अपने कुलड्रोन से अटैक करके उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि लगता है कि तुम मुझे भूल गए, इसीलिए छिपकर हमारे कैप्टन पर अटैक करने के लिए जा रहे हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये कहकर वो उन दोनों मेंबर्स को दूर कर देती है। वुतोंग भी उन्हें दूर करने की कोशिश करती है, पर फिर भी 3 मेंबर्स जियो को घेर लेते हैं। जियो के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए अपने अल्टीमेट ट्रेजर सुप्रीम कुलड्रोन की मदद से स्नो डीमन पर अटैक कर देती है। सुप्रीम कुलड्रोन के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से वीणा और उसके साथियों को बहुत परेशानी होती है। वो प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था, उनमें से कोई अपनी सोल स्किल का यूज नहीं कर पाता। ये देखकर वीणा चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार सिर्फ एक सोल मास्टर हम सबको कैसे दबा सकती है, जबकि वो एक सोल संत भी नहीं है, पर हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। जल्दी से सब लोग अलग होकर अपनी अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करो। ये बात सुनकर जो ही चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे डर है कि वीणा को अपने इस फैसले से काफी नुकसान होगा। वो नहीं जानती है कि युवा इसी सिचुएशन में काफी चालाकी से काम करता है। स्नो डीमन टीम के मेंबर्स अपनी अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट करने के लिए दूर जाने लगते हैं, लेकिन तभी संशय अपने सेक्रेट बीस्ट जुआन नो को एक्टिवेट कर लेता है और अपने जुआन मिंग रियल्म को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से स्नो डीमन टीम की हालत खराब हो जाती है। वीणा कहती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, अचानक ये ब्लैक वाटर कहाँ से आ गया। संशय कहता है कि इस रियल्म में तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ से मैं मास्टर हूँ। बेबे अपनी थंडर बोल्ट स्किल की मदद से स्नो डीमन टीम को दूर कर देता है। युवाओ अपनी मास वीकनेस स्किल का यूज करके स्नो डीमन टीम के मेंबर्स को कमजोर कर देता है। वुतोंग सुप्रीम कुलड्रोन के ऊपर एक एयर एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से स्नो डीमन टीम कमजोर पड़ने लगती है। यह देखकर वीणा घबरा जाती है। वो अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करके चेनवू की बॉडी में ट्रांसफर करती है, जिससे कि पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो चेनवू के साथ मिलकर वुतोंग पर अटैक करने के लिए जाता है, जिससे वुतोंग घबरा जाती है, पर वो हार नहीं मानती। वो अपने 5th सोल स्किल लाइट गॉडेस बॉडी प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से चेनयू और चेनवू दूर हो जाते हैं। यह देखकर वीणा को समझ में आ जाता है कि इस तरह वो मैच नहीं जीत सकती। वो कहती है कि अगर यही सब चलता रहा तो मुझे डर है कि हम ज्यादा वक्त तक मैच में नहीं टिक पाएंगे। मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करके तुम्हारी मदद करनी होगी। अब मैं अपनी मार्शल सोल का यूज करके ओतियान की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करूंगी ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। ये कहकर वो अपनी मार्शल सोल स्नो लोटस को एक्टिवेट कर लेती है। वो स्नो लोटस की मदद से ओतियान की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगती है। यह देखकर स्नो डीमन टीम के मेंबर्स चौंक जाते हैं। चेनयू कहता है कि हमें कुछ भी करके टैंग टीम के मेंबर्स को रोकना होगा, वरना प्रिंसेस और कैप्टन अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर कैप्टन पूरी तरह से ठीक हो गए तो हमें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर स्नो डीमन टीम टैंग टीम से जोरदार फाइट करने लगती है। वीणा की स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ओतियान की सिल्वर मार्शल सोल जागने लगती है, जिससे युवाओं घबरा जाता है। वो अपनी सोल कैनन से उस पर अटैक कर देता है। जियो अपने ट्रिपल कुलड्रोन की मदद से सुप्रीम कुलड्रोन का प्रेशर बढ़ाती है, जिसकी वजह से ओतियान की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सिल्वर मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। युवाओं अपनी सोल कैनन की मदद से वीणा पर अटैक करता है, पर ओतियान अपनी मेंटल एक्स की मदद से उसका अटैक फेल कर देता है। वो जियांग नन्ना पर अटैक करने लगता है। उसे बचाने के लिए संशी सामने आ जाता है, पर ओतियान का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से संशी और जियांग नन्ना प्रोटेक्शन बैरियर से जाकर टकराते हैं। केतो अपनी सोल लेजर से ओतियान को रोकने की कोशिश करता है, पर ओतियान उसका सोल टूल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से केतो दूर जाकर गिरता है। ओतियान बेबे वुतोंग और जियो को भी आसानी से दूर फेंक देता है। यह देखकर वांग पेंग के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ओतियान ने पलक झपकते ही अकेले पूरे मैच का रुख बदल दिया। ओतियान टेरेन डिटेक्शन सोल पर अटैक करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। युवा बेबी इम्प्रेस और तियान मेंग को अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में भेज देता है और तियान अपने क्रेजी गॉड स्लेश से युवा पर अटैक करता है, जिसकी वजह से
वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके को देखकर जोई घबरा जाती है, जबकि एल्डर जिंग को लगता है कि वहाँ मर गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।